हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का ये कंप्लीट सिलेबस वीडियो भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर केवल और केवल सिलेबस नहीं डिस्कस करने वाला, क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड्स के पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछा जाता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या क्या डिवाइड है, किस किस सेक्शंस पे डिवाइड है, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। फिर जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। साथ ही साथ इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आप लोगों को आगे पर जाकर के CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो क्लास ट्वेल्थ की जो मैथमेटिक्स है वो कितना आपको हेल्प करेगी, और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपको पढ़ना होगा लेकिन वो क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में नहीं है, तो उसको कैसे पढ़ना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल। मैं आपको यहाँ पर मैथ्स के लिए गाइड करने वाला हूँ, और क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स की जितनी भी वीडियोज़ हैं सब इसी चैनल पर आएंगी। इसके अलावा 9th 10th और 11th की वीडियोस भी इसी चैनल पर आपके आया करेंगी। तो जो बच्चे आप लोग के आपके आसपास के कोई हो जो 9th 10th 11th में हो तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं 2019 से ऑनलाइन सेगमेंट में ही पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, जब मैं डाउटनेट में पढ़ाता था। उसके बाद सितंबर 2023 फिजिक्स वाला मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद अभी मैंने अपने इस पर्टिकुलर चैनल को ओपन करके इस पर क्लासेस और लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर सब बढ़िया रहता है, आप लोग का सपोर्ट रहता है, तो हम इसी पर आगे कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया तरीके से आपके लिए मैथ्स का कंटेंट, प्योर मैथ्स का कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि शायद ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इकलौता ये चैनल ऐसा होगा जो कम्प्लीटली मैथ्स को लेकर के डेडिकेटेड होगा। इकलौता तो नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर वो एग्ज़ाम के बारे में अपडेट्स दे सकूँ, हर उस एग्ज़ाम के बारे में गाइड कर सकूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के बाद, या उसके साथ में आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अपने एंड से कोशिश करूँगा कि प्रॉपर दूँ। बाकी आप लोग को जहाँ बेस्टर समझ में आता है वहीं से पढ़े, कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए, तो शुरू करते हैं वीडियो, है ना। वीडियो तो अपन ने शुरू कर ही दिया ऑलरेडी, तो अपन अब डिटेल सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, तो जो क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है, इसमें अगर मैं मैथ्स की बात करूं प्रॉपर, तो दो बुक में डिवाइड है, बुक 1 एंड बुक 2, ठीक है। अगर आप NCERT को देखोगे तो NCERT में भी आपको दो बुक्स मिलती है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है उसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस वाला हिस्सा होता है, और पार्ट 2 जो होता है उसमें इंटीग्रल्स, वेक्टर्स वगैरह चीज़ें आपकी आती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है, सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक बार आ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, पहले मैंने यहाँ पर सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं। तो टोटल यार आपके 5 सेक्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है। ABCD जो पेपर का पैटर्न होगा वो इन 5 सेक्शन में है, जिसमें से सेक्शन नंबर A में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, B में 5 क्वेश्चंस होंगे जो 2 2 मार्क्स के होंगे, C में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, D में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, और ई सेक्शन में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 4 4 मार्क्स के होंगे, और 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सॉरी, 80 मार्क्स का पेपर होगा। और 20 मार्क्स जो होते हैं, जैसे कि आप कहते हो ना कि सर हमारा रिजल्ट तो 100 में बनता है, तो वो 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। तो भाई स्कूल पर डिपेंड करता है ये, तो आपसे बस यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बिहेवियर अपना अच्छा रखना। स्कूल्स में जो टेस्ट वगैरह हो, जो क्वार्टरली एग्जाम्स हो, उसमें अच्छा परफॉर्म करना, प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना, तो ऑटोमेटिकली वो 20 के 20 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा अगर आपका कोई गंदा बिहेवियर अगर स्कूल की नज़रों में होता है, तब वो इस 20 मार्क्स में से कुछ मार्क्स कट भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ठीक हो तो ऑन एन एवरेज सबको फुल मार्क्स ही दिलवाते हैं। तो ये पेपर का पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं, कुछ इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में यार, इसमें केवल यूनिट गिवन है, इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। जैसे कि अगर आप रिलेशन फंक्शन इसको देखोगे तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। यानी कि सॉरी, चैप्टर नंबर 1 आपका कौन सा है, रिलेशन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चैप्टर 1 एंड 2 यहाँ पर इंक्लूड होता है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2। तो यहाँ पर 8 मार्क्स का
इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आएगा, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस और रिलेशन फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। अलजेब्रा की बात करूँ तो यहाँ पर आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, एक तो आपका चैप्टर नंबर 3 है और दूसरा चैप्टर नंबर आपका 4 है, यानी कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो इसका वेटेज आपका यहाँ पर 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। कैलकुलस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 5 चैप्टर आपके आएंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 35 मार्क्स है, तो 5 चैप्टर का वेटेज 35 मार्क्स है। कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, दूसरा आपका आता है एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव, तीसरा आपका आता है आपका इंटीग्रल्स, चौथा आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और पांचवा आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इन 5 चैप्टर्स का वेटेज आपका 35 मार्क्स का होता है। फिर फोर्थ यूनिट जो आपकी आती है वो वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो थोड़ा सा पेन मेरा यहाँ पर, मैं ठीक से इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये सेटअप अभी नया नया है, तो अभी इतनी ज़्यादा मैं मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ उसको रन करने में, है ना। लिखने की अभी हैबिट उतनी अच्छी हुई नहीं, लेकिन धीरे 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 सही हो जाएगी। तो वेक्टर एंड 3D का वेटेज आपके पास 2 चैप्टर है जिनका वेटेज 14 मार्क्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग सिंगल चैप्टर होगा और इसका वेटेज 5 मार्क्स का होगा। प्रोबेबिलिटी सिंगल चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज आपका 8 मार्क्स का है। तो अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे कि ऐसा कौन सा चैप्टर हो जो सबसे ज़्यादा, सिंगल चैप्टर जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज का है, तो एक्चुअल में वो प्रोबेबिलिटी है जो अकेले 8 मार्क्स का आ रहा है। वरना कैलकुलस तो 5 चैप्टर का वेटेज 5 मतलब अगर मैं बोलूँ तो 7 मार्क्स का मिला करके 35 मार्क्स बन रहा है। और फिर भी वेक्टर एंड 3D की अगर मैं बात करूँ तो 2 चैप्टर मिला करके 14 मार्क्स का बन रहा है। तो ऑन एंड एवरेज अगर आप देखोगे तो हर चैप्टर से 5 से लेकर के 7 या 8 मार्क्स का, ऑन एवरेज अगर बात करूँ तो 6 to 7 मार्क्स का हर एक चैप्टर से आपका आ ही रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में चैप्टर वाइज। देखो अभी जो इस बार भी रहा है कि इस बार CBSE का जो सिलेबस है वो तो ठीक है, लेकिन CUET जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें ढेर सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, JNU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, ऐसे कॉलेजेस के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको हम CUET के थ्रू हम उसमें एडमिशन होता है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का सिलेबस नहीं आ रहा, बोर्ड्स के अलावा भी वो सिलेबस जो डिलीट हो चुका है बोर्ड्स के सिलेबस से उधर से भी आता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बोर्ड्स के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वरना अगर मैं सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बोर्ड से तो 95-98% आप मार्क्स ले आओगे, लेकिन उसके बाद किस कॉलेज में पहुँचोगे वो CUET डिसाइड करेगा। तो CUET अच्छे से देना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिलीटेड पोर्शन भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जितना बोर्ड्स का सिलेबस है तो 70% सिलेबस तो बोर्ड्स वाला ही है, 30% एक्स्ट्रा है। और अगर मैं एक बात को बात करूं कि 70% पोर्शन भी अगर किसी बच्चे ने अच्छे से कर लिया तो भी उसको समझ लो कि अच्छा कॉलेज मिलना कन्फर्म है। तो अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के सिलेबस को भी अच्छे से करके चले जाओगे तब भी एक बढ़िया कॉलेज आपको मिलना तय है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके बेसिक ग्राफ और उसके अलावा यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना और प्रिंसिपल ब्रांच, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिसेस है, जिसमें हम मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रांसपोज है, ट्रेस है, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर होता है। इसके बाद डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की हेल्प से पहले तो डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करते हैं, फिर देन एक्सपेंशन, उसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सारे टॉपिक है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर बात करूँ कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन, उसकी लिमिट, फिर देन उसकी कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करेंगे, फिर देन ये भी देखेंगे कैसे बता सकते कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। फिर देन डिफरेंशियबिलिटी कि किस फंक्शन को डिफरेंशियबल बोला जाएगा, फिर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले और फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, जहाँ पर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको CUET के लिए पढ़ने पड़ेंगे वो है आपका रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वो आपको CUET के लिए अलग से यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। सिमिलरली डिटर्मिनेंट्स की बात करूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बोर्ड के सिलेबस से डिलीटेड है, बट CUET एग्जाम में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है। मैट्रिसेस में बात करूँ तो सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो सब कुछ उधर पर मिलेगा, लेकिन बस इन 2 चैप्टर्स में वो डिलीटेड टॉपिक आपको कवर और करना पड़ेगा।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ बोर्ड्स के सिलेबस में तो यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज और मैक्सिमम मिनिमा है, लेकिन अगर मैं सीयूईटी को इंक्लूड करता हूं तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एंड अप्रॉक्सीमेशन इनको भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सीयूईटी का कंप्लीट सिलेबस हो पाएगा। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर्ड होते हैं, तो ऐसा कुछ छूटता नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में, फिर देन हम पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन करना, फिर उसको इंटीग्रेट करना, स्पेशल इंटीग्रल फार्मूलाज, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ढेर सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर के 30 फॉर्मूले होंगे यहाँ पर इस इंटीग्रल चैप्टर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में हम डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए, यानी कि हम एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की कैटेगरी में आ जाता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है डेरिवेटिव्स का और इंटीग्रल्स का, जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद आपका आता है यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर यहाँ पर आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो इनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उनको डिटेल से यहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी, और यहाँ पर भी कंप्लीट सिलेबस आपका सीयूटी का कवर्ड है। वेक्टर्स की बात करेंगे तो वेक्टर्स यहाँ पर आपको सबसे पहले वेक्टर्स क्या होते हैं उनकी बेसिक डेफिनेशंस, उसके बाद पोजीशन वेक्टर, फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी जाती हैं। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो बोर्ड्स के सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ लाइन है, ठीक है, वेक्टर और वेक्टर का यानी कि लाइन का वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म और लाइंस के बीच का एंगल, बस इतना ही है। लेकिन अगर सीयूटी की बात करूंगा तो यहाँ पर प्लेन इंक्लूड कर लिया जाता है, जो कि बोर्ड्स के सिलेबस से कंप्लीटली डिलीटेड है। तो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा प्लेन पढ़ना पड़ेगा, और प्लेन चैप्टर में प्लेन के अंदर पे बहुत सारे फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूंगा तो ये बहुत सिंगल चैप्टर है, इसमें यहाँ पर हम इनइक्वलिटीज़ का इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से आपको बोर्ड्स में अगर देखें तो 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है, और सीयूटी वगैरह में तो 1 से 1.5 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले मतलब सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपका सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इतने हिस्से हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको सीयूटी के लिए वेरिएंस वगैरह भी थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और कवर करने पड़ते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस क्लास 12th मैथ्स का। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही नहीं था, आपको एक और मैसेज कन्वे करना है कि आप लोग के लिए इसी चैनल पर क्लास 12th के हर चैप्टर वाइज चैप्टर लेक्चर्स आना शुरू हो रहे हैं, तो डिटेल से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सारे के सारे लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी ये एक नया सेटअप है, कोशिश मेरी है कि मैं इसकी हेल्प से आपको अच्छा गाइड कर सकूं, अच्छे कंटेंट डिलीवर कर सकूं। तो थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, और बस पेशेंस रखिए, पेशेंस रखोगे तो उससे बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। बाकी बेहतर से बेहतर कंटेंट हमेशा से लाने की कोशिश थी, तो यहाँ पर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर के अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। बाकी मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।